So welcome back. Let's continue this lecture again. तो हमें वो आइडेंटिटी एक्चुअली प्रूव करनी है, ठीक है। दिस आइडेंटिटी जो हमने अभी देखी थी, ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ए टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन n runs from 1 to infinity intersection I runs from n to infinity fi inverse a plus 1 over n to infinity। देखिए इससे क्या आ जाएगा, इससे आपका जो है ना ये सेट मेजरेबल आ जाएगा। दिस सेट मेजरेबल क्यों आ जाएगा? बिकॉज एफ आई इज मेजरेबल है ना, एफ आई इज मेजरेबल है। सो एफ आई इनवर्स ए प्लस 1 ओवर एन टू इन्फिनिटी ये मेजरेबल होगा बिकॉज इट इज द इनवर्स इमेज ऑफ दिस ओपन इंटरवल a plus 1 over n to infinity under fi is measurable। तो ये measurable for each i, अगर ये measurable है तो इसका मतलब है कि इनका intersection में measurable होगा। then I can take the union also because class of measurable sets is sigma algebra। तो ये सारा measurable आ जाएगा और a तो है ही measurable, it is the intersection of two measurable sets, therefore this is measurable। तो यहाँ से आपको आ जाएगा a intersection f inverse a to infinity is measurable। तो इस वजह से हम इस आइडेंटिटी को कर रहे हैं। ओके, सो लेट x बिलोंग्स टू दिस सेट। ओके, so this means x belongs to a and x belongs to this inverse image, that is a less than fx less than infinity। देखिए पहले आप क्या आप अगर आप n को 1 दोगे, सपोज यूनियन वेरी हो रहा है, n रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यूनियन अगर 1 दोगे आप, n अगर 1 दोगे आप, n मतलब n 1 से स्टार्ट होगा, पहले आप यूनियन अप्लाई करोगे। सो पहला जब आप यूनियन अप्लाई करोगे, जब आप n का वैल्यू 1 दोगे, इट्स i रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, देन यूनियन n इक्वल टू 2, इट्स i रन्स फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, देन अगेन यूनियन। आपको समझ आ रहा है ये? देखिए मेरे पास इस टाइप की सेट से, सपोज यूनियन n रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, द इंटरसेक्शन i रन्स फ्रॉम से n टू इन्फिनिटी। अब इसमें दो इंडिसेस है n और i, सो आई विल यूज दिस सेट जिसमें दो इंडिसेस होंगे। ओके, तो मैं ये लूंगा a n i। जैसे यहाँ पर भी है ना, आपके अंदर यहाँ जो अंदर जो सेट है ना, इसमें दो चीजें वैरी हो रही, i और n। ओके, अब देखिए आपको यूनियन अप्लाई करना है। यूनियन जब करोगे आप पहले आप 1 दोगे, इट्स i रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, आपने क्या दिया 1 n 1 i। इसके बाद यूनियन, क्योंकि यू आर अप्लाइंग द यूनियन एक्चुअली, यूनियन फिर आप n 2 दोगे, इट्स a 2 i इंटरसेक्शन, सॉरी इट इज द यूनियन ऑफ इंटरसेक्शंस एक्चुअली, यू कैन से इंटरसेक्शन। जब आप n 2 दोगे 2 टू इन्फिनिटी, i रन्स फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी a 2 i। इसी तरह से आप 3 दोगे, so on and so। तो ये है यूनियन ऑफ इंटरसेक्शंस, फिर आप आगे ये इंटरसेक्शन को भी एक्सपेंड कर सकते हो। Okay, this x is in a and x is in f inverse a to infinity, a less than fx less than infinity, but this x in a means that a में कौन से पॉइंट्स है, a में कौन से पॉइंट्स है? यस, जहां पर fn कन्वर्ज करती है f को, ठीक है। सो दिस मीन्स लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी f and x is equal to f।
ये इसके बराबर है, ठीक, ये इसके बराबर है। So since limit is fx, so therefore we can choose n1 greater or equal to 1 such that fi this fx is greater than a. Okay, fx is greater than a. This fix a is less than fx for all I greater or equal to n. Yes, roll number 17. Can we choose this n1? Can you find any n1 with this property? I vary करता है, मतलब I is greater than or equal to n1. n1, yes, I is greater or equal to n. पर अगर हम I के बदले पर n1 देंगे, I के बदले n1, ओके, उसके बाद आ जाएगा a लेस देन fn1 x। जी सर, होगा कोई n1 यहाँ से खुद वेरी करता है greater than or equal to 1. हाँ, greater or equal to 1, yes। फिर आएगा ना f1x. कैसे आ जाएगा? आपके पास है fx ग्रेटर देन a, दिस इज गिवन। fix के बारे में हम कुछ नहीं जानते, fx इज ग्रेटर देन a। हाँ, किसी के पास है कोई इस आंसर है किसी के पास इसका? ओके, सर ये हमारे पास हाँ, हाँ, आर्बिट्ररी नंबर, यस, सर ये हमारे पास कोई भी आर्बिट्ररी नंबर है। ए है ना ऊपर गिवन। हाँ, ए इज एनी रियल नंबर। यहाँ पर ये फिक्स है, हियर इट्स अ फिक्स सिग्नल। ए को आपने फिक्स कर दिया। देखिए, अगर आपको एक्चुअली ये लिमिट यूज करना है, लिमिट एक्चुअली आपको यूज करना है, ठीक है, और लिमिट के बाद आपको ये यूज करना है, ए लेस देन fx। अब देखिए, अगर ऐसा कोई n1 नहीं होगा, अगर ऐसा कोई n1 नहीं होगा जिसकी ये प्रॉपर्टी होगी, तो इसका मतलब है कि हर किसी n1 के लिए आपके पास क्या है फिर देन फॉर, अगर ऐसा इफ नॉट, इफ वी कैन सपोज इफ नॉट, देन फॉर ऑल n1 ग्रेटर और इक्वल टू 1, फिर हर किसी n1 के लिए ऐसा ट्रू होगा, a is greater or equal to fix for all I greater or equal to n1। That's not possible. हर किसी n1 के लिए आपके पास for some हो, so because here we are using for some I greater or equal to n1, for some I, तो हर किसी n1 के लिए आपको कोई ना कोई I मिल जाएगा which is greater or equal to n1 such that fi। तो आप n1 को वेरी करोगे ना, हर किसी n1 के लिए, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी आपको कोई ना कोई f, सपोज 1 के लिए आपको 5 मिल जाएगा, f5 इज लेसर इक्वल टू a1। इसी तरह से 2 के लिए आपको सपोज 7 मिल जाएगा, है, एंड सो ऑन एंड सो, आपको हर किसी के लिए कोई ना कोई मिल जाएगा। तो इससे इसका जो लिमिट बन जाएगा ना, लिमिट, वो लिमिट जो इसका होगा दैट्स आल्सो लेसर इक्वल टू ए, दैट्स आल्सो लेसर इक्वल टू ए, बिकॉज आपको एक्चुअली एफ एन की एक सब सीक्वेंस मिल जाएगी, क्योंकि हर किसी टर्म के लिए तो नहीं होगा ये, जैसे आपने 1 के लिए आपको कोई ना कोई आई मिल जाएगा, आई ग्रेटर इक्वल टू 1, जिसके लिए ये ट्रू होगा। इसी तरह से 2 के लिए भी आपको मिल जाएगा, देयर इज सम आई ग्रेटर इक्वल टू 2।
देयर इज सम आई ग्रेटर इक्वल टू 3, देयर इज सम आई ग्रेटर इक्वल टू 4, तो हर किसी के लिए तो आपको कोई ना कोई इंटीजर मिल ही रहा ना, तो इसका मतलब आप इसका फिर लिमिट ले सकते हो, यू कैन टेक द लिमिट। जब आप इसका लिमिट लोगे, मतलब आपको एक्चुअली पूरा fn तो नहीं मिलेगा, आपको उसकी एक सब सीक्वेंस मिल जाएगी। सपोज आपको i के लिए से 2 मिल जाएगा, से 2 के लिए भी सपोज 2 ही मिल जाएगा, 3 के लिए 5 मिल, मतलब कुछ टर्म्स fn की fnx जो सीक्वेंस है उसकी टर्म्स कुछ मिस हो रही है, आपको उसकी एक सब सीक्वेंस मिल रही है, और वो जो सब सीक्वेंस आपके पास आ रही उसकी हर कोई टर्म जो है वो लेसर इक्वल टू ए है, तो उसका जो लिमिट होगा वो भी क्या होगा, लेसर इक्वल टू ए। बट इट्स गिवन दैट द सीक्वेंस fnx इट कन्वर्जेस टू fx, तो इसकी जो हर कोई सब सीक्वेंस होगी वो भी कन्वर्ज करेगी fx पर। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी ना, उसकी हर कोई सब सीक्वेंस भी कन्वर्ज होगी और वो सेम लिमिट पर कन्वर्ज करेगी। ओके, तो ये जो सब सीक्वेंस होगी जिसका लिमिट लेसर इक्वल टू ए है, यहाँ पर यही जो सब सीक्वेंस है इसका लिमिट fx है और fx ग्रेटर देन ए है, तो यहाँ पर नीचे तो आपको लिमिट मिल रहा है लेसर इक्वल टू ए, ऊपर आपके पास गिवन है लिमिट इज ग्रेटर देन ए, विच इज अ कंट्राडिक्शन, विच इज अ, इसको जरा अच्छी तरह से देखिए इसको। तो मैं यहाँ से ये कंक्लूड, दिस इम्प्लाइज दिस ए इज ग्रेटर और इक्वल टू fx, ये मैं कंक्लूड करूँगा यहाँ से, which is a contradiction because a is less than fx, a contradiction, a contradiction. So therefore for each n1 greater, therefore we can choose n1 such that a less than fx for all I greater or equal to n1, for all I greater or equal to n1. So this we have this a ये आपने लिख दिया है, a is lesser equal to fix for all I greater or equal to n. अब मुझे ये बताइए, can I choose a positive integer n2 such that a plus 1 by n2 is less than fix? Can I do this? Can I choose n2 such that a plus, देखिए एनालिसिस को आपको डीपली पढ़ना है, या मैं इसको ऐसे ही छोड़ता इस आइडेंटिटी को जैसे इसने बुक पर छोड़ा है, मैं ऐसे आपको कहता यहाँ से इसकी मेजरेबिलिटी आती, बट यू हैव टू डू दिस एनालिसिस। अब मैं आपके पास ये है दिस थिंग यू हैव, a इज लेस देन fx, ओके, a is less than fx। अब मेरे पास क्वेश्चन है, क्या मैं ये चूज कर सकता हूँ? अगर n2 में चूज कर सकता हूँ कैसे कर सकता हूँ, अगर नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता हूँ? कोई आप में से बता सकता है, कैन आई चूज n2 such that a plus 1 over n2 is less than fx? But it should be, its value should be very big and हाँ, वो बिग हो या क्या हो, मतलब कर सकते हैं चूज। हाँ कर सकते हैं। It's actually Archimedean property. It's actually it's Archimedean property. This is Archimedean property. And why it's Archimedean? What's Archimedean property? Archimedean property ये कह रही है, आप कोई भी रियल नंबर लो, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लो आप, you can always find a natural number n such that a is less than n. For any real number, every real number is dominated by some natural number. Every real number. This is actually straightforward, ना? That's why it's a property, है? It's actually axiom. Every real number is dominated by some natural number. आपके पास real number, suppose आपके पास x real number, इसको हम dominate कर सकते हैं इससे, integral part of x plus 1 से। जैसे आपके पास 2.5 है, 2.5 को डोमिनेट कर सकते, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.5 प्लस 1, दैट्स 2, है ना? तो हर किसी रियल नंबर को किसी न किसी नेचुरल नंबर से हम डोमिनेट कर सकते हैं।
हर किसी रियल नंबर को। सो दैट्स आर्चिमेडेस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एक्चुअली वही हम अप्लाई करते हैं। इस जो यहाँ पर जो हमने लिखा है n2 होगा एग्जिस्ट। n2 कैसे होगा एग्जिस्ट? आपके पास अब ये है, देखिए इसको हम ऐसे कर सकते, a माइनस एफ आई एक्स इज पॉजिटिव। ओके, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, a minus fx negative, sorry. Okay, let's write amount positive actually, because negative तो हमेशा होगा ही dominate natural number से। I will take this fix minus a, okay, this is a positive number, this is a positive number. Now let's take its reciprocal, let's take its inverse, fix minus a, it's also a positive number, so this is some positive real number. So that means I can find a natural number which dominates this real number, which dominates this real number. Let's take this n2. Now flip these two. Now again it's fix minus a is greater than 1 by n2. Reciprocal, रेसिप्रोकल। ओके, अब a को यहाँ ट्रांसफर कीजिए, इट्स a प्लस 1 बाई n2 ओके इज लेस देन fx। तो वही मैं कह रहा था कि हम आई कैन फाइंड नेचुरल नंबर n2 विद दिस प्रॉपर्टी, वही आपको। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा चूज ए नेचुरल नंबर n2, चूज ए नेचुरल नंबर n2 such that this holds। By choosing this, now what we do, let's take this, let n be the maximum। एक्चुअली मुझे सेम ये n और n2 चाहिए, मैं इनका मैक्सिमम चूज करूंगा, और मैक्सिमम के लिए भी ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी, बिकॉज दिस थिंग a प्लस 1 by n is obviously less than a plus 1 by n1, because this n is greater than n1, okay, so a plus 1 by n will be less than a plus 1 by n1, and a plus 1 by n, sorry, a plus 1 by n2, here about n2, a plus 1 by n2 is less than fix, so this is less than fix for all I greater or equal to n1, so it's also true for I greater or equal to n2, because n2 is, it's also great, it's true for also, it's also true for n, because n is the maximum of n1 and n2, so this is true for all I greater or equal to n, because this n is greater or equal to n1, n is greater or equal to n1, okay। तो अगर ये सपोज I greater or equal to 3 के लिए ट्रू है, अगर ये इनइक्वालिटी I greater or equal to 3 के लिए ट्रू है, तो ये I greater or equal to 4 के लिए भी 3 होगी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी, ठीक है, greater or equal to 3 के लिए ट्रू है, इसका मतलब 3 के लिए भी ट्रू है, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, 6 and so on and so forth। So anything which is true for greater or equal to 3 is also true for greater or equal to 4, is also true for greater or equal to 5, and so on and so forth. So this n, it is greater or equal to n1, because n is the maximum of n1 and n2, and the inequality is true for I greater or equal to n1, therefore it's also true for I greater or equal to n, this n is greater or equal to n, as it is the maximum। तो आपको ये मिला a plus 1 by n is less than, so this means a plus 1 by n is less than fix for all I greater or equal to n, so that means this x belongs to fi inverse of a plus 1 by n to infinity less than infinity तो होगा ही for all I greater or equal to n, for all I greater or equal to n, so this means x, अब देखिए इंटरसेक्शन कहाँ से आ गया,
This means x belongs to the intersection I runs from n to infinity, because it is true for all I greater or equal to n. Fi inverse a plus 1 over n to infinity. So this thing is subset of union of all union with respect to n's. This thing, it is subset of, if we take the union, n runs from 1 to infinity. Now if I take all n's, then intersection I runs from 1 to infinity, Fi inverse a plus 1 over n to infinity. तो एक साइड का इंक्लूजन आ गया. तो आज हम बस इसमें इतना ही करेंगे. इसमें बस ये आइडेंटिटी आपको देखने है, बस रेस्ट इट्स वेरी सिंपल है. ये आइडेंटिटी आपको चेक करनी है.